दूसरी रोटी जैसे ही खाने के योग्य हुए, कुत्ते ने जल्दी से अपनी रोटी खा ली, और जैसे ही दूसरी खाने को हुए थे कि फिर से मुंह देखने लगा, और जैसे ही मुख की तरफ देखने लगा तो राजा ने सोचा, बलि ने सोचा कि हो सकता है ज्यादा भूखा होगा, बड़े दिनों का भूखा है, क्यों ना ये भी इसको दे देते हैं। तो वो 24 मिनट का समय है, कितने 24 मिनट का समय है सिर्फ, वो उतने मिनट में। अब महाराज डकैत हैं, चोरी करते हैं, बुरे काम करते हैं, डकैती करके घर वापस आए। कुछ समय बीता, समय बीतकर वृद्ध हुए और प्राण चले गए। जब यमदूत प्राण लेने आए तो ऊपर जाकर प्राण ले जाने लगे। ऊपर जाके लेखा जोखा होता है कर्मों का, होता है कि नहीं, कहते नीचे अच्छे कर्म करो, अच्छी व्यवस्था मिलेगी ऊपर। तो महाराज ऊपर के लिए चित्रगुप्त जी के पास सारा हिसाब होता है। अब यहां पर चित्रगुप्त जी से पूछा गया कि बताओ इसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं इसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, अगर पुण्य किया तो सिर्फ 24 मिनट का पुण्य किया। कितने मिनट का? 24 मिनट का। उस 24 मिनट में इसने क्या किया? एक भूखे कुत्ते को भोजन खिलाया, सिर्फ उतना ही इसने पुण्य किया। अब बोले पहले पुण्य भुगतना चाहते हो या फिर पाप? अब वहीं पर बगल में गुरु शुक्राचार्य खड़े थे, तो बोले दैत्यों के गुरु हैं वो तो, गुरु शुक्राचार्य। तो बोले जब वो पूछे कि पुण्य या पाप, तो कहना पहले पुण्य, और जैसे ही पुण्य कहे तुम उस 24 मिनट में मैं तुम्हें इशारा करूंगा और मांगना उनसे कि मैं इस 3 लोक 14 भुवन के इंद्र आसन पर उन 24 मिनट तक बस राज करना चाहता हूं। बोले ठीक। बोले फिर मैं इशारा करूंगा तो तुम कहना कि मैं अपने गुरु को ये राजपाट सौंपना चाहता हूं। बोले ठीक, ऐसा ही करेंगे। जाते हैं, बोले पाप या पुण्य? बोले पुण्य। बोले क्या चाहिए? बोले 3 लोक 14 भुवन के आसन पर बैठना है। बोले ठीक। बोले बैठ जाओ। इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र कहते हैं अरे ये कैसी बात करते हो, इसको आसन पर कैसे बिठा सकते हैं? इंद्र को समझाते हैं बड़ी मुश्किल से कि 24 मिनट की तो बात है, 24 मिनट में क्या, 24 मिनट की बात है, फिर इसको यमलोक ले जाएंगे। 24 मिनट के लिए इंद्र मान जाते हैं। बोले ठीक है। जैसे ही बैठते हैं, वो कहते हैं ना ज्यादा संपत्ति, ज्यादा इज्जत, ज्यादा शोहरत आ जाए ना तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और जैसे ही आसन पर बैठे तो सब भूल गए कि गुरु ने क्या बोला था। वहां से गुरु शुक्राचार्य ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और जोर से मारा। राजा बलि के माथे पर जाकर लगता है और होश आता है कि मेरे गुरु ने क्या कहा था। और जैसे ही उस 24 मिनट में बैठते हैं और वैसे ही कमंडल से जल लेते हैं और कहते हैं मैं ये 3 लोक 14 भुवन का राजा 24 मिनट में, जब तक मैं इसका उत्तराधिकारी हूं, मैं ये राजपाट और ये 3 लोक 14 भुवन अपने गुरु को सौंपता हूं। अब 3 लोक 14 भुवन किसका हुआ? दैत्यों का। किसका हुआ? दैत्यों का। महाराज ये 24 मिनट की कहानी में पूरी कहानी बदल गई। अब महाराज, अब राजा बलि राजा हैं अभी ये दान करते, पाप करते खूब। अब यहां देवतागण परेशान हो गए। अदिति और दुति के राक्षस हुए थे और अदिति के देवता। तो देवता की मैया परेशान हो जाती हैं और कहती हैं हे नाथ परम पिता परमेश्वर, अब आप ही मेरे पुत्रों को ये 3 लोक 14 भुवन वापस कराएं। अब महाराज यहां पर राजा खूब दान करते
और यहां पर राजा बलि की मैया अपने बालक को समझाती और खूब दान करती। अब यहां पर भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई निवारण निकालते हैं इसका, बस थोड़ी देर की बात हो रही है। 6 बजे भगवान का प्रकट दिवस होगा, तो आप सब बैठे खूब आनंद लेना, खूब बधाइयां लुटेंगे, क्योंकि कथा भी पूरी करनी जरूरी है। अब महाराज यहां पर राजा बलि, अब भगवान यहां पर छोटे से बनते हैं। अब छोटे से कितने हैं भगवान? कितने छोटे? इतने छोटे। कितने छोटे? इतने से। अब भगवान कितने हैं? वामन भगवान के रूप में आते हैं। भगवान कौन से रूप में? वामन रूप में। बटुक भगवान के रूप में भगवान दर्शन देते हैं और गलियों में एक संत साधु बन करके डोलने लगते हैं, क्योंकि वो 3 लोग 14 भुवन तो चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक साधु का भेष बनाते हैं और गलियों में डोल रहे हैं। और गलियों में कहां पहुंचे? राजा बलि की नगरी में। और राजा बलि की नगरी में डोल रहे हैं और पुकार रहे हैं क्या? भिक्षाम भिक्षाम देहि। तो भगवान कहते हैं क्या? हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। कौन चाहता है कि भगवान मेरे दर पर भिक्षा मांगने आए? भिक्षा वो भी एक राजा होकर, एक परमपिता परमेश्वर होकर, और तभी बुलाइए भगवान को। क्या तेरा होगा गगन है सारा, हो डोल उठी है सारी धरती, डोल गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा रे, हो जगत मांगने दर पे आया जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। जुग जुग तेरी रहेगी भगत भरी दे रे झोली, भगत भरी दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। भगत भरी दे झोली, भगत भर दे झोली।
बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। बोलिए बावन भगवान की जय हो। अब भगवान भिक्षा मांगते मांगते राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो राजा बलि से कहा भिक्षाम भिक्षाम। अब महाराज राजा बलि सुनते हैं, बाहर आते हैं भिक्षा देने के लिए। तो महाराज भगवान कहते हैं राजा बलि कहते हैं मांगो, क्या मांगना है महाराज? बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले भोजन लेंगे? बोले नहीं। बोले बहुत दिनों से भूखे होंगे, बोलिए क्या चाहिए? बोले जो मांगेंगे आप वो दूंगा। बोले आधा राजमहल मांगेंगे तो वो भी दे दूंगा। बोले नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जब राजा बलि ने भगवान को देखा इस रूप में तो राजा बलि सुध बुध खो बैठे अपने। अब सोचो भगवान के जो दर्शन करे, इतने सौभाग्य बस भगवान को दर्शन मिले, वो कैसा प्रतीत कर रहा होगा, कितना आनंद ले रहा होगा मन ही मन में। अब उन्हें थोड़ी पता बस वो सुंदर बालक हैं एक। अब महाराज यहां पर राजा बलि बार बार कहते हैं, पर वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहते हैं आज मैं, तुम इतने सुंदर लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो मुझे कि आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा। जो भी मांगोगे, अगर आधा राजमहल मांगोगे तो वो भी दे दूंगा। जितनी धन संपत्ति जो भी मांगोगे मैं वो दे दूंगा। मांगो क्या चाहिए तुम्हें? बोले ना तो मुझे तुम्हारा धन चाहिए, ना तो तुम्हारा राजमहल चाहिए, बस एक वचन चाहिए। बोले कैसा? बोले वचन दो पहले, मुझे फिर मांगूंगा। जब इतनी बात गुरु शुक्राचार्य को पता चलती है तो राजा बलि से कहते हैं मना कर दो। और राजा बलि कहते हैं कि ये मुझे इतना सुंदर लग रहा है देखने में कि इसको कुछ मना करने को जी नहीं चाहता। गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर है। तो राजा बलि से कहते हैं कि जाकर मना कर दो, कुछ नहीं देना। तो राजा बलि कहते हैं कि गुरुवर मैं इसकी छवि को देखकर मोहित हो गया हूं, आज ये जो मांगेगा मैं वो निछावर कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो दोगे। बोले आप जो मांगेंगे वो दे दूंगा, मैं वचन देता हूं तुम्हें। अब भगवान कहते हैं अंदर नहीं बुलाओगे? राजा बलि कहते हैं महाराज आइए। उन्हें आसन लगाते हैं और बिठाते हैं, बिठाते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए महाराज? बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। कितनी? 3 पग। राजा बलि कहने लगा कि वैसे भी आप 52 फुट के हो। कितने? कितना सा 52? छोटे से रूप है आपका, और पैर भी कितने से हैं? नन्हे नन्हे से। मांगा भी तो क्या मांगा? 3 पग भूमि। ऐसे 3 पग भूमि में तो कुछ नहीं होता। बोले 3 पग भूमि। बोले हाँ 3 पग भूमि। बोले कुछ और मांग लो महाराज, ये 3 पग भूमि का क्या करेंगे आप? कोई काम की नहीं है आपकी 3 पग भूमि। बोले धन मांग लो। बोले जो मांगोगे वो दे देंगे हम। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, मैं 3 पग भूमि दे देता हूं, और भी कुछ मांग लो। बोले नहीं बस 3 पग भूमि। बोले ठीक है महाराज। जैसे ही वचन देते हैं कि मैं 3 पग भूमि आपको दान करता हूं, वैसे ही भगवान अपने विराट रूप में आ जाते हैं और परमपिता परमेश्वर का स्वरूप धारण करते हैं।
और भगवान जैसे ही विराट रूप को धारण करते हैं, भगवान का विशाल शरीर हो जाता है। बोलिए परमपिता परमेश्वर भगवान की जय। और राजा बलि भगवान को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और भगवान अपनी 3 पग भूमि लेते हैं। एक पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं और दूसरे पग में पूरी धरती नाप लेते हैं और अब कहते हैं कि राजा बलि अब बता मैं ये तीसरा पैर कहां रखूं। राजा बलि कहते हैं परमपिता परमेश्वर अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे कि जो परमपिता परमेश्वर मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आया। धन्य हो गया मैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, ये तीसरा चरण आप मेरे सर पर रख दो। और भगवान अपना तीसरा चरण बलि के सर पर रखते हैं और भगवान 3 और बामुनि अंगुली रूप प्रभु का, बामुनि अंगुली रूप प्रभु का मांग रहे हैं दान। बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान। बामुनि अंगुली रूप प्रभु का, बामुनि अंगुल रूप प्रभु का मांग रहे हैं दान। बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान। करे जय 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 बलिराज तुम्हारे, अमर कीर्त है जग से न्यारे। जय 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 बलिराज तुम्हारे, अमर कीर्त है जग में ताली शिरोमणि तुम कहलाते, शिरोमणि तुम कहलाते, करते सब गुणगान। बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान। ना मांगू मैं चांदी से लोना, 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 ना मांगू मैं भगवान की मांग रहे हैं। देखिए बाबा भगवान के दर्शन सभी को मिलेंगे। बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान। ये देखिए साक्षात दर्शन देने आ गए परमपिता परमेश्वर और इनके बामन रूप के बटों के भगवान के दर्शन करिए आप सभी। और सभी बामन भगवान के दर्शन करिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बामन भगवान। बटुक भगवान है, छोटे से हाथ में छाता लिए हैं और एक कमंडल लिए हैं क्योंकि संत का रूप है। भगवान का दर्शन करेंगे। बोले बामन भगवान की। थोड़ा विलंब हो गया बामन भगवान को। आइए महाराज अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर 3 लोग 14 भुवन किसके पास पहुंच गए आप? देवताओं के पास। अब महाराज इसी में एक नाभाग ऋषि हुए। नाभाग ऋषि के
राजा अम्बरीश हुए। आज मैं आपको एक अच्छी सी कथा सुनाऊंगी, एकादशी का महत्व। क्या सुनाऊंगी? एकादशी का महत्व। जो कौन कौन एकादशी का व्रत रखता है? एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती है, बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन अच्छा होता है एकादशी का व्रत रखना। तो महाराज राजा अम्बरीश हैं जो हमेशा की तरह एकादशी का व्रत रखते हैं। और एक दिन वे प्रातः काल उठ करके स्नान करने के लिए गए नदी पर। तो उन्हें वहां पर दुर्वासा ऋषि मिले। कौन मिले? दुर्वासा ऋषि। अब सुबह सुबह संत के दर्शन हो जाते हैं तो कितना अच्छा दिन रहता है। तो महाराज सुबह सुबह उन्हें दर्शन मिल गए और वो शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करते थे। पहले ब्राह्मणों को खिलाते थे, फिर भोजन करते थे। अब महाराज कृपया करके महाराज से निवेदन है कि वो मंच पर शांति बनाए रखें। अब महाराज यहाँ पर जब दुर्वासा ऋषि मिले तो उनसे एक निवेदन किया। बोले महाराज आज मेरा एकादशी का व्रत है, आप शाम को आकर मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। बोले ठीक है। संकल्प देते हैं, जल हाथ में लेकर के उनके हाथ में छोड़ते हैं कि मैं शाम को जरूर आऊंगा। अब यहां पर शाम होती है। अब शाम हो गई, सारे संत आ गए, पर दुर्वासा ऋषि नहीं आए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे। अब ऋषिगण थोड़ा क्रोधित होने लगे। महाराज बलि राजा को नीचे उतार दिया जाए और पब्लिक में घुमा दिया जाए। जो दान देना चाहता है बलि राजा को वो प्रेम से दान दें, क्योंकि लेकिन महाराज दान भी ऐसा होना चाहिए स्वेच्छा से, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है उनको देने की। वो परम पिता परमेश्वर है। बलि राजा को नीचे उतार दिया जाए और उसकी कोई खींचातानी ना करे। ये बलि राजा नहीं है, ये बामन भगवान है, बटुक भगवान है, जो साक्षात परम पिता परमेश्वर के स्वरूप है, जिन्होंने 3 लोक 14 भवन लेने के लिए यह अवतार लिया। और इनकी मैया ने एक चीज और इनको देख करके बड़ी मोहित हो गई थी और कह रही थी काश ऐसा बालक मेरे घर भी होता। तो आप सब दर्शन करिए, ऐसे बालक के आपके घर आए हैं द्वार पर, स्वागत करिए महाराज इनका। महाराज यहां पर सारे संत आ गए, पर दुर्वासा ऋषि नहीं है, विलंब हो गया। तो सारे संत कहने लगे कि पहले मुझे भोजन करा दीजिए, जब वो आते रहेंगे तो उनको करा देना। जैसे ही भोजन परसने लगे वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने यह दृश्य देखा कि मेरा इंतजार तक नहीं किया गया और यहाँ पर भोजन की तैयारी है। दुर्वासा ऋषि ने बिना सोचे समझे जल कमंडल में निकाला और महाराज क्रोधित में आके दुर्वासा ऋषि ने कहा कि क्या मुझे यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, मेरा अपमान करने के लिए बुलाया था? जब मुझे भोजन ही नहीं कराना था तो बुलाया ही क्यों था? अगर मुझे देरी थी तो क्षण भर ठहर जाते, मेरी प्रतीक्षा करते, पर आपने तो तनिक प्रतीक्षा नहीं की। अब महाराज जैसे ही उन्होंने कहा कि जाओ तेरी मृत्यु हो जाए, एक कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न करते अपनी एक जटा से दुर्वासा ऋषि और कहते हैं जाओ इसकी हत्या कर दो। और राजा अम्बरीश, जो राजा अम्बरीश हैं, ऐसे राजा अम्बरीश हैं ये जो गृहस्थ जीवन का पालन भी करते हैं। महाराज दान अपनी जगह करते रहे लेकिन कथा पर विशेष ध्यान दें,
नहीं तो फिर कल के दिन कुछ भक्त आकर कहेंगे कि महाराज आपने ये कथा नहीं सुनाई। अब महाराज यहां पर ऐसे राजा अम्बरीश हैं जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, जिनका तन कहीं पर भी हो पर मन ठाकुर सेवा में लगा रहता है। गृहस्थ में आप भी हैं, आप भी कहीं पर भी रहिए पर अपने मन को काबू में रखिए, ठाकुर सेवा में रखिए, मन को विचलित मत होने दीजिए। ऐसे राजा अम्बरीश, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गृहस्थी छोड़ दी, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बालक छोड़ दिए, ऐसा नहीं, सब है, सब सुख संपत्ति से सुख है उन्हें, पर लेकिन भगवान के दास बन के रहते हैं। ऐसे राजा अम्बरीश जिनकी कथा हमारे श्री सुखदेव जी मुनि महाराज ने खुद गाई है और उनके ऐसे ब्रह्मचर्य पालन को सत सत प्रणाम किया है महाराज। ऐसे ब्रह्मचर्य पालन, क्योंकि कहते ना अधिक लोगों से कहो कि पूजा पाठ करने की, तो कहते कहाँ इतना वक्त मिलता है, कहाँ वक्त है। बोले ऑफिस जाते, बोले खाना बनाना पड़ता है, बोले सुबह उठो तो बच्चों का टिफिन तैयार करना पड़ता है, बोले फिर श्रीमान जी का टिफिन तैयार करना पड़ता है, शाम को कपड़े धोने पड़ते हैं। वो भी तो गृहस्थ जीवन में है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन समय से। ये नियम होते हैं, जो नियम होते हैं भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। जो नियम के अनुसार चलता है भगवान उसके अनुसार चलते हैं। अब यहां कृत्या नामक राक्षसी जो उत्पन्न की, अब भगवान ऊपर से देख रहे हैं। जैसे ही उस राक्षस ने यहां पर आक्रमण ही किया था, भगवान नीचे आ गए। ऐसे राजा अम्बरीश जिसके प्राणों की रक्षा करने के लिए राजा अम्बरीश स्वयं नीचे उतरे। अब महाराज जैसे ही राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर आकर मेरे प्राणों की रक्षा करें, वैसे ही भगवान पृथ्वी पर आते हैं और राजा अम्बरीश की रक्षा करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र चलाते हैं और उस राक्षसी का घात करते हैं और भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। अब आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कथा बहुत है, 6 बजे भगवान का प्रकट कराना है। अब यहां पर चलते हैं सूर्यवंश में। कहां पर? सूर्यवंश। अब महाराज सूर्यवंश में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की, बोलिए राधे, जरा जोर से बोलिए, बोलिए राधे। अब यहां पर महाराज सूर्यवंश में राजा रघु हुए। कौन हुए? राजा रघुवंश। ये वही राजा है, रघु है, जो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर कलयुग की रीति सुनिए क्या है कि कलयुग रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। ये कलयुग की रीति है। वचन भला ही चले जाए, वचन से विमुख हो जाए, लेकिन प्राण बचे रहने चाहिए। महाराज जरा शांति का परिचय बनाए रखे जी, आगे बच्चे बैठे हैं और यहां से मैयाएं भी थोड़ी देर और। राजा रघु आज के दशरथ हुए और दशरथ की 3 रानियां, कितनी?
कोई संतान नहीं है, संतान से एकदम विमुख है। अब महाराज संतों को बुलाया जाता है, संतों से निवेदन किया जाता है कि कोई ऐसा उपाय करे कि जिससे हमें संतान प्राप्त हो। यज्ञ का आयोजन किया जाता है और यज्ञ रचाया जाता है। उस यज्ञ से खीर निकलती है। वो खीर निकलती है, वो तीनों रानियों को थोड़ी थोड़ी बांटी जाती है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, तीनों रानियों को थोड़ी थोड़ी खीर बांटी जाती है। कौशल्या और सुमित्रा ने तो अपनी खीर भीतर ले गई, तीनों अपने अपने कमरे के अंदर। और महाराज जो कैकई है उनने अपनी खीर खिड़की पर रख दी। तो एक कौवा उड़ता हुआ आया और वो खीर को उठा लेकर गया अपनी चोंच में दबा करके। तो आगे जाकर एक पर्वत पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, मुख खोलते ही हैं, जैसे ही वो कौवा खीर लेकर आकाश में उड़ता है, उस खीर का एक बूंद अंजनी मैया के मुख में चला जाता है और उस खीर के द्वारा हनुमान जी महाराज उत्पन्न होते हैं। कौन होते हैं? और यहां पर जो खीर कौशल्या मैया और कैकई मैया की थी, वो थोड़ी थोड़ी खीर अपनी में से कैकई मैया को दे देती है। तो तीनों के बालक पैदा होते हैं। कितने बालक होते हैं? 4। कितने? बड़े बेटे होते हैं राम, दूसरे भरत। ये बहुत से कम लोग हैं जो क्रमबद्ध नाम जानते हैं, सब वरना तो राम लक्ष्मण है ना, राम लक्ष्मण। पर छोटे अनुज भरत हैं, फिर उनसे छोटे लक्ष्मण हैं और उनसे छोटे शत्रुघ्न हैं। इनका राम इसलिए पड़ा नाम, जब गुरुओं ने देखा ये बहुत सीधे हैं, बहुत निर्मल दिल के, बहुत सरल है, इसलिए इनका नाम राम पड़ा। और लक्ष्मण बड़े चंचल स्वभाव के हैं। कैसे? बड़े चंचल स्वभाव के हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण पड़ा। और जो राम से छोटे अनुज हैं, भरत नाम पड़ा। जो भारतवर्ष है, अजखंडे भारतवर्ष नाम था इस भारत का पहले। इस भारत का नाम अपने भरत जी के द्वारा ही भारत पड़ा। और चौथे का नाम शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करता हो, जो बुराई का नाश विनाश करता हो, उसका नाम शत्रुघ्न पड़ा महाराज। अब यहां पर जन्म होता है तो जन्म होता है भगवान का, तो मंगल गीत गाए जाते हैं। आइए बोली रामचंद्र भगवान की, अपने चारों भैयों की। आइए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरि दयावतारे मन मन हारे अद्भुत रूप निरारे। लोचन अभिरामा तनु घने श्यामा निज अयोध्यावत जाया। भूषण मन माला नयन विचारा शोभा सिंधि करारी। कहीं दुई कहीं जोरी अद्भुति चोरी कहीं विधि कहो अनंता। माया गुनी ज्ञाना दीन हमारा वेद पुराने बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आदर जय गवई श्रीधरा। मम हित लागी जनि अनुरागी भव प्रगट श्रीकता। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिभेद
मयूर शोभासी यही उपवासी सुनत देर धन तीर जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चलत बहुत विधि करे कथि कथा सुनाए माति बुझाई जय प्रकार माता पुनि बोली सुमति डोली माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह गोपाल कीजे तुझ लीला अति प्रयचीला दर्शन करिए उन भगवान के अनोपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालकी सुन भोपा यही जगत जगानी हरि पद पाई गवही तहित बन बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और महाराज यहाँ पर त्रेता युग में चारों भाई हुए और जब भाई हुए तो मंगल गीत गाने लगी सखियां, बधाई बटने लगी अयोध्या में कि मेरे लाला हुआ, मेरे लाला हुआ। कैसे गाती हैं बधाई अवधपुर की सखियां, सुनिए। हो सीताराम जी की प्यारी नाचते हुए बधाई गाते हुए क्या अयोध्या में बधाई। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मने यमुना जीरो मीठो मीठो पानी लागे राधे।
महाराज मेरा एक निवेदन है कि मंच पर उतने ही लोग रहे जितनी की आवश्यकता है, क्योंकि माइक गड़बड़ हो रहा है। अभी तो रामलला का जन्म हुआ है, चारों भाइयों का जन्म हुआ है, अभी थोड़ी टाइम बाद बोले चारों भाइयों की। अब आइए महाराज आगे चलते हैं कथा में। अब यहाँ पर बड़े होते हैं चारों भाई, गुरुकुल भेजते हैं। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। जो मेरी आवाज को सुन रहा है, जो जहां पे खड़ा है वो वहीं बैठ जाएं। खड़े होने में भगवान गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर कर आते हैं, तो परशुराम जी के साथ जनकपुर में स्वयंवर रचाया गया। क्या कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी जानकी से विवाह करेगा। अब महाराज थोड़ी शांति बनाए रखें, थोड़ी सी। सभी माताएं बहनें भाई वृंद भक्तगण शांति बनाए रखें। कुछ ही देर पश्चात श्री भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। थोड़ी शांति बनाए रखें। अब महाराज यहाँ पर चारों भाई गुरुजी के साथ जनकपुर जाते हैं और जनकपुर में ये उत्सव देखते हैं और उस धनुष को तोड़ के माँ सीता जी के साथ स्वयंवर रचाते हैं और माँ सीता विवाह करके अपनी अयोध्या आती हैं। चारों भाइयों का विवाह कराया जाता है। चारों भाइयों की बहुएं अयोध्या में आती हैं, प्रवेश करती हैं और यहां पर केकई के कहे वचनों पर महाराज दशरथ श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजते हैं और वे अकेले नहीं जाते, उनके छोटे अनुज लक्ष्मण साथ में जाते हैं और सीता मैया भी साथ जाती हैं। देखो कहते हैं कि अपनी बेटी के लिए हर कोई राज पाट ढूंढता है, हर कोई राजकुमार ढूंढता है, पर जो भाग्य में है उसे भी कोई नहीं डाल सकता। कर्म भी है, ये पहले था पर अब ऐसा नहीं है। बच्चों से शादी विवाह की बात करो तो बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए और बच्चों का विश्वास इतना होना चाहिए अपने माँ बाप के प्रति कि माँ बाप से अपनी बात कह सके बच्चे। वरना तो आजकल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि माँ बाप इतना डरा धमका कर रखते हैं अपने बच्चों को कि अगर ऐसा कार्य किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा सीधा। इसे डर के कारण आधे से ज्यादा तो बच्चे बताते तक नहीं है अपने मन की बात। और फिर वही बच्चे आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो बात नहीं कह पाते। तभी कहते हैं बच्चों के साथ 16 वर्ष तक एकदम कसाईयों की तरह व्यवहार करो। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। और 16 वर्ष के बाद अपने बेटे को या पुत्री को अपना मित्र बना लो ताकि वो अपनी हर बात कह सके, क्योंकि जो बात हम किसी से नहीं कह सकते वो अपने मित्र से कह सकते हैं। तो महाराज दुर्भाग्य से वन की यात्रा झेलनी पड़ी हमारी सीता मैया को और रावण का वध करके 14 वर्ष की वनवास काट के भगवान अयोध्या वापस आते हैं। दिवाली कुछ समय पहले ही बीती है तो दीपों से स्वागत किया जाता है। भगवान का अयोध्या वापस लौटे हैं। पूरे नगर में, पूरे अयोध्या में दियों की रोशनी जगमगा रही है। और महाराज यहां पर एक धोबी के भरने पर भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया को राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। उसी समय सीता मैया गर्भ से होती है और वो जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में चली जाती है और वहां जाकर के रहने लगती हैं। तो दोनों बालकों का जन्म होता है। वो कौन है? लव और कुश। और महाराज दोनों बालकों का जन्म होता है। एक दिन खेलते खेलते एक अश्वमेघ यज्ञ कराया था अयोध्या में भगवान श्री राम ने। तो जो घोड़ा था उसको छोड़ दिया और जो कोई पकड़ेगा उसको बंदी बना लिया जाएगा, ऐसा आदेश था।
और उन दोनों बालकों ने देखा कितना सुंदर अश्व है, तो उसको बंदी बना लेते हैं और वहां से युद्ध करने के लिए आते हैं। तो वो उन दोनों बालकों को अयोध्या ले जाते हैं। अयोध्या में पता लगता है कि ये दोनों बालक भगवान श्री राम के। जब सीता मैया को बुलाया जाता है तब पता लगता है कि ये दो बालक श्री राम भगवान के हैं। और जब सीता मैया पर सहन नहीं होता है, क्योंकि तब भी विश्वास नहीं होता है, तो कई आरोप लगाए जाते हैं। तो मां सीता अपने आप को जहां से पैदा हुई थी वहीं समा जाती है और धरती मैया से आग्रह करती है, मैया तूने मुझे जन्म दिया, मैं तुझसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपनी गोद में रखें। तो जैसे ही धरती और सीता मैया उसमें समा जाती है। अब यहाँ पर भगवान त्रेता युग में थे। श्री राम भगवान का त्रेता युग में जन्म हुआ। और जब त्रेता युग में गए, त्रेता युग से गए भगवान, तब बोले कि इस युग में तो मैं सीधा था, पर आने वाली युग में मैं रचनाएं करूंगा, लीलाएं करूंगा। तो भगवान अब चलते हैं चंद्रवंश में। कहा? चंद्रवंश में। अब महाराज चंद्रवंश में अब यहां पर राजा उग्रसेन की नगरी है। किसकी? उग्रसेन की नगरी है, जिसके दो पुत्र हुए। ध्यान दें श्री राधे, हमने जो कमेटी के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कमेटी की तरफ से पगड़ी उनके सम्मान में उन्हें बंधवाई जाएगी। और उसमें जो कुछ बुजुर्ग हैं मोहल्ले के, तो उनको चुना गया है। तो उसमें हमारे जो आर्मी के सूबेदार जी जो यहाँ पर कार्यरत हैं, उन्हें सम्मान कमेटी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि उन्हें लेकर के आएं। और दूसरा नाम रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। क्या बनेगी? काल बनेगी। अब इतनी बात सुनते हैं। अब महाराज राजा कंस को क्रोध आता है। और जैसे ही आकाशवाणी सुनते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो। ओ लाला, ये जो आगे वाले बच्चे, लाला जरा है जाओ, जरा शांत हो जाओ, थोड़ी देर की बात है बस। अब महाराज यहां पर जैसे ही क्रोध आया कंस को, कंस ने तलवार निकाली और देवकी के केसों को पकड़ा। और जैसे ही तलवार मारने वाले थे, वहां से वासुदेव पैरों में गिर जाते हैं कंस के और कहते हैं कि महाराज आप ऐसा ना करें। एक पत्नी का धर्म होता है कि पतिव्रता नारी बने, और एक पति का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी की हर हाल में रक्षा करे। देखिए अभी एक दिन भी नहीं बीता, वासुदेव जी अपनी पत्नी की जिंदगी मांग रहे हैं। तो बोले ये मेरी बहन है। तो बोले अब ये आपकी बहन बाद में, पहले मेरी पत्नी है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप इसके प्राण ना लें। बोले देवकी ने आपका क्या बिगाड़ा है महाराज? इसकी 8वीं संतान ने बिगाड़ा है ना। मैं संतान आपको लेकर दे दूंगा, पर आप इसके प्राण ना ले प्यारे, इसको छोड़ दे। बोले छोड़ूंगा तो मैं नहीं, पर इनको बंधी बनाऊंगा। क्या? बंधी। तो महाराज राजा कंस ने बंधी बनाया। और पहला जो पुत्र हुआ, कंस को पता लगा, कंस ने उसकी हत्या कर दी। दूसरा उसकी भी हत्या, तीसरा उसकी भी हत्या। ऐसे ऐसे
6 बालकों की हत्या हुई और 7वां बालक जो था वो कन्या थी और उससे निवेदन किया भगवान ने कि तुम जाओ गोकुल में, मैं वहां आऊंगा, तुम्हें वहां से भेजूंगा मैं। उसका नाम था योग माया। क्या? योग माया। पता लगता है कंस को कि जो 7वीं संतान थी उसका गर्भपात हो गया, गर्भ में ही पतन हो गया। अब जो 8वीं संतान है भगवान विराट रूप लेकर आते हैं और मां देवकी की कोख से इसलिए जन्म लेते हैं भगवान। उनकी कोख से तो जन्म नहीं लिया, भगवान प्रकट हुए थे, ये कहने की बातें हैं कि भगवान ने जन्म लिया। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, अजन्मे हैं भगवान। तो महाराज यहाँ पर पिछले जन्मों में देवकी मैया वसुदेव ने प्रार्थना की थी, खूब वर्षों तक तपस्या की थी कि हे प्रभु, अब जब भी आप मेरे घर संतान हो तो आप ही आकर मेरे घर जन्म ले, ऐसी प्रार्थना की थी। तो इस जन्म में भगवान आए और विराट रूप लिया और दोनों प्रार्थना करते हैं भगवान से। अब देवकी मैया ने देखा नारायण भगवान तो आ गए अपने विराट रूप लेके, चतुर्भुज रूप लेकर के। अब मैया ऊपर से नीचे तक देखे, अब मैया ऊपर से नीचे तक तो देखे, मैया कहे कि आप मेरी 8वीं संतान बनने आए हो। कितनी? तो इतनो बड़ो लाला तो को ना जायो, मेरो लाला इतना बड़ो कैसे हो गया। तब भगवान एक छोटा सा नन्हा सा रूप लेते हैं, जैसे बालक का रूप होता है। अब मैया बोली कि अभी तक तो किसी को लाला कपड़ा पहन के ना पैदा भयो, नंगो गारो पैदा सबन के होते हैं, सो मेरे भी नंगो गारो पैदा हुए, ऐसो लाला कैसो कि जो कपड़ा पहन के पैदा भयो। अब भगवान के अंग पर एक वस्त्र नहीं, बिल्कुल बालक की भांति है। भगवान हाथों को मुंह में डाल रहे हैं, जैसे छोटा बालक होता है ना रोते वक्त मुंह में हाथों को डालता है, वैसे भगवान ने अपना स्वरूप बनाया। अब यहां पर भगवान छोटा सा रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बाल गोपाल लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और यहाँ पर भगवान जेल में प्रकट हो गए और सारे बंदी गृह सो रहे हैं। अभी वासुदेव जी उसको सोने दीजिए, बालक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको वहां से रख दे कोने से। वसुदेव जी जाएंगे अपने सर पे रख के लाएंगे और देखिए सारे बंदी गृह जो सेवक हैं वो सब सो गए हैं। भगवान की लीला देखिए, भगवान की लीला देखिए। भगवान ने कहा जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करना। अभी सारे बंदी गृह सो रहे हैं, मुझे गोकुल छोड़ कर आओ। और यहाँ पर गोकुल में यशोदा मैया के कोई लाला ना भयो, तो कोई लाला नहीं है। आइए पहले जेल की बधाई सुनते हैं, फिर उसके बाद गोकुल की बधाई में चलेंगे। देखिए किस प्रकार से ताले खुले भगवान के जाने पर, और कैसे यमुना मैया की बाढ़ इतनी बड़ी, क्योंकि यमुना मैया चरण स्पर्श करने आई हैं, क्योंकि बरसों से तपस्या कर रही हैं। आइए सभी ताली मिलकर के स्वागत करेंगे। क्या हो खुल गए ताले नजारे, ओए क्या बात हो गई, हो खुल गए ताले नजारे, ओए क्या बात हो गई। और हो ब्रज में जन्मे कन्हैया करामात हो गई, हो ब्रज में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। महाराज धीरे धीरे आए, महाराज धीरे धीरे आए, बड़ा विलंब है, रास्ते में है, अभी यमुना मैया मिलेगी। पूरा चक्कर लगाए, पूरा चक्कर लगाते हुए
मेरा आंख में जा निवेदन सकता है, कन्हैया जी की आंख में चला जाएगा। सभी से मेरा निवेदन है कि कोई फूल ना फेंके और सभी बैठ जाए अथाह स्थान पर। बैठ जाए। अथाह स्थान पर बैठ जाए, सबको दर्शन मिलेंगे। भेज रहे थे महाराज। यहाँ पर बीच में जब यमुना बढ़ती है तो यमुना मैया बड़ी उमड़ आती है दर्शन। सभी से निवेदन है कि सब बैठ जाएं। निवेदन है मेरा व्यासपीठ से द्वारा निवेदन है कि सब बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं, सब बैठ जाएं जगह पर। निवेदन है, सबको जोश आ रहा है क्योंकि बाबा अब जन्म हो गया कृष्ण का, थोड़ी देर और महाराज कृपा करें सभी बैठ जाएं। सबसे निवेदन है कि सब बैठ जाएं। वीडियो देखने को मिलेगी, ये ब्लूटूथ ये यूट्यूब वैसे ही नहीं चल रहा, सभी बैठ जाएं। अब महाराज यहाँ पर जो गोकुल में भेज रहे थे, यहाँ पर भी बड़े दिनों बाद मैया के बेटा हुआ, यशोदा मैया के कई वर्ष बीत गए, 60 साल की मैया और जी के 60 साल के लाला हो गए। बाकी तो खुशी खुशी जाई और वहां पहुंचे गोकुल में भगवान। वैसे ही योग माया को वहां से उठाया और यहाँ से कन्हैया को लिटाया। और यहाँ जब पता लगा गोकुल में तो एक सखी दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई। ओ नंद बाबा, नंद बाबा आई का है? तो नंद बाबा कहे अरे बोल तो सरी कि भैया का है। नंद बाबा से कहे सखी अब मैं क्या बोलूं, इतने दिनों बाद खुशी भाई के मुंह से बोलते ही ना बनो। अरे जल्दी बता का भाव? अरे भैया लाला, यहाँ नंद बाबा कहे कि भयो का, और सखी कहे कि लाला भयो है, लाला भयो है। बोली नंद के लाला की। और यहाँ पर जैसे ही सुनी कि लाला जायो, अब नंद बाबा के तो खुशी ना समाये, फूले फूले 60 वर्ष में लाला हुआ। दौड़े दौड़े घर गए और देखा कि लाला। महाराज मंच पर कोई ना आए, जितने की आवश्यकता उतने ही मंच पर रहे। आइए महाराज, लाला को मुझे दे दीजिए। लाला भयो लाला, अब तो नंद बाबा फूले ना समाये और खूब बधाई लुटाई और सखियां मंगल गीत गाने आई। और क्या कहती हैं कि देखो बज रही आज बधाई, नंद घर लाला जाए हैं। अब खूब नाचे, नाचते हुए झूमते हुए।
के रस भरे के रस भरे के रस भरे रसिया से कोई रसीले नैना रस भरे रसिया से कोई रसीले नैना कोई रसीले नैना कोई रसीले नैना दे रस भरे हो रस भरे हो रस भरे रस भरे रसिया से कोई रसीले नैना रस भरे रसिया से कोई रसीले नैना बूढ़न को हाथी घोड़ा जानन को बूढ़न को जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को बाल किए बूढ़न को हाथी घोड़ा नंद गए नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया राधे की नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया राधे की नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया राधे की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया नंद गए नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की
हेलो। पंकज की मम्मी मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। की विंदिया ओए होए होए मेहनत तेरे हाय 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 नजर को बोले हाय हाय हाय। मैं हारी रे बलहारी मोटे मोटे तोरे हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तोरे हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए। और 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई। जिसको नाचना है वो इसी गीत पे गाए, इसके बाद आरती होगी। जिसको नाचना है आखिरी गाना है, इसलिए मैंने चुन के आपके लिए रखा था आखिरी के लिए। तो सभी लोग नाचेंगे। बोल करैया लाल की आज बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई। कन्हैया जी के यशोदा जी के अंगना में बज गया जय। बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई। नंद झुके हे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। हो रात रात में नंद बाबा की रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाच कूदे धूम मचावे नाच कूदे धूम मचावे मीठी बोले बात।
झुके ओ नंद झुके यज्ञना में बज रहे आज बधाई नंद झुके यज्ञना में बज रहे आज बधाई नंद झुके यज्ञना में बज रहे आज बधाई नंद झुके यज्ञना में बज रहे आज बधाई। देवेंद्र कुशवाहा जी की माता जी भाई यदि माता तुल्य भावियां हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप क्रम से आराम से बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए मंच तक पधारें। में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा जी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। श्री राधे। हाँ भैया, हमारे जो कमेटी के संचालक हैं श्री राजा भैया, उनकी श्रीमती जी भी मंच पर पधार करके भगवान श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। राधे श्याम। हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो जायो जायो ए जायो जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। श्री राधे भैया, धर्मेंद्र राजा जी की श्रीमती जी मंच पर पधार करके भगवान श्री के दर्शन करें और समस्त कुशवाहा समाज की महिलाएं, समस्त कुशवाहा समाज की श्रीमतियां आकर के भगवान श्री के दर्शन करके अपने जीवन को बिताएं करें। और समस्त महिलाओं से निवेदन है, एक एक करके आए और मंच को खाली करते जाएं, एक एक करके आए मंच को खाली करते जाएं। जिन्होंने दर्शन कर लिया हो भैया एक एक करके आए, मंच को खाली करते जाएं और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। एक एक करके आए, मंच को खाली करते जाएं।